धनबाद जिले के ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत कुमार धुब्बे स्थित भाग्यलक्ष्मी खदान में रविवार को केबल लूट करने आए 20 से 25 की संख्या में आए अपराधियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ बमबाजी फायरिंग किया था, जिसके बाद अपराधी अंडरग्राउंड माइंस में चले गए थे। रविवार रात 10 बजे यह घटना हुई थी। कर्मियों तथा सुरक्षा गार्ड ने ईसीएल प्रबंधन को बताया था कि अपराधियों से मुठभेड़ के बाद सभी केबल लूट करने वाले अपराधी माइंस के अंदर चले गए थे। इस जानकारी के बाद ईसीएल प्रबंधन, पुलिस, सीआईएसएफ टीम लगातार सभी अपराधियों को बाहर निकालकर सरेंडर कराने में लग गई थी। जब अपराधी बाहर नहीं आए तो पुलिस नरमी बरतते हुए अनाउंसमेंट कर सभी अपराधियों को बाहर आने को कहते रहे। ट्रॉली में एक नोटिस चिपकाया गया कि सभी बाहर आ जाएं, किसी को कुछ नहीं किया जाएगा। यह रेस्क्यू कार्य सोमवार तक चलता रहा, लेकिन अपराधी बाहर नहीं आए। मंगलवार को फिर से रेस्क्यू का प्रयास किया गया, लेकिन अपराधी बाहर नहीं आए, जिसके बाद मंगलवार दोपहर बाद पुलिस, सीआईएसएफ तथा ईसीएल की संयुक्त टीम 40 जवानों को साथ पूरी तैयारी कर माइंस के अंदर गए। माइंस के अंदर सर्च अभियान चलाकर अपराधियों को ढूंढा गया, लेकिन कोई अपराधी नहीं मिला। सभी लोग माइंस से बाहर आ गए। वहीं इलेक्ट्रिक विभाग के एक कर्मी मंगलम कुमार ने बताया कि अपराधी माइंस के अंदर ही थे। अपराधियों द्वारा उन पर फायरिंग बमबाजी किया गया था। उनके साथ गए सुरक्षा गार्ड ने जवाब में फायरिंग किया था। माइंस का सर्च करने के बाद मुगमा एरिया जीएम बीसी सिंह ने कहा कि कोई अपराधी अंदर नहीं है, फिर भी एक बार और सर्च अभियान किया जाएगा, उसके बाद काम को चालू करने का निर्देश देंगे। वहीं निरसा एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खेरवार ने कहा कि पुलिस, सीआईएसएफ, ईसीएल प्रबंधन की टीम एक साथ माइंस के अंदर अपराधियों को ढूंढने गए थे। सर्च करने पर कोई नहीं पाया गया। अब सवाल उठता है कि जब रविवार को 20 से 25 की संख्या में अपराधी खदान आए थे, सुरक्षा कर्मियों पर बमबाजी फायरिंग के बाद अंडरग्राउंड माइंस में जाकर छिप गए थे, तो फिर अपराधी गए कहाँ? खुद खदान के कर्मी इस बात को कह रहे हैं कि उनके ऊपर बमबाजी फायरिंग अपराधियों ने किया था। ऐसे में अपराधियों का खदान में सर्च के बाद नहीं मिलना आश्चर्य की बात है। मैं यहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूँ। बताइए, स्विच यार्ड वगैरह देखता हूँ, इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम होता है मैं उसको देखता हूँ। पहला मुलाकात बताया जा रहा अपराधियों से आपकी हुई थी, कितने मैं तकरीबन 9:50 में एक स्विच में ड्यूटी में इंद्रनाथ कवि नाम का एक लड़का था, जो कि वो मुझे 9:50 में वो मुझे फोन के माध्यम से वो मुझे सूचना दिया है कि स्विच को मैं 3 बार लगाया, 3 बार में एक बार भी स्विच नहीं ले रहा है। तब वो मुझे खबर किया। जब खबर किया तो मैं 10 मिनट के अंतराल में 10 बजे यहाँ आया। जब 10 बजे जब मैं यहाँ आया तो देखा कि मैं भी स्विच दे करके देखा, मगर 2 बार स्विच देने के बाद भी स्विच नहीं। तो फिर मैं यहाँ के सिक्योरिटी जो रात में सिक्योरिटी में थे, वो लड़का को मैं अनुज कुमार विश्वकर्मा एंड गोविंद पांडे, ये दोनों लड़का को मैं खबर दी। और खबर देने के बाद पूछा मैं उससे क्या ऐसा कुछ हुआ है जो कोई माइंस उतरा है? तो बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम बोले कि आप लोग पूरा सिक्योरिटी का प्रबंध करो, और हम लोग इलेक्ट्रिकल में कुछ फॉल्ट आया है, हम लोग देखना चाहते हैं। एरिया सिक्योरिटी वाले को लोगों ने खबर किया। खबर करने के बाद हम लोग 8-10 आदमी यहाँ जुटे, जो 2 गनमैन और 4 गार्ड्स को लेकर के मैं खुद माइंस गया। माइंस जाने के बाद 16 नंबर सीन में मैं देखा वहाँ पे फ़ोन का रिसीवर काम नहीं कर रहा था। जब एक लड़का जो फ़ोन में काम करता है वो भी मेरे साथ उस समय था, मेरे साथ में। जब वो तार जोड़ रहा था, इसी बीच में प्रवीण कुमार नाम का एक गार्ड था, जो कि वहाँ एक प्रत्यक्ष रूप से एक आदमी को देखा। बोला देखिए, वो जब मैं उससे बात करना चाहा तो देखा कि 3 हमारे पीछे और एक वो सामने में। वो मैं भागते हुए मैं उससे बात भी करना चाहा, मगर उन्होंने बात ना करके मेरे ऊपर गोली फायर कर दिया। भागने के क्रम में फिर हम लोग को 14 नंबर सिम में एक बमबाजी किया, फिर 9 नंबर सिम में एक बमबाजी। कितना राउंड फायरिंग हुआ? 2 राउंड फायरिंग हमारे तरफ से 2 राउंड फायर। जब वो लोग फायरिंग किया उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 राउंड हमारे सिक्योरिटी के ईसीएल के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने भी 2 राउंड फायरिंग किया। उस रात से प्रयासरत हूँ कि ये लोग सुरक्षित तरीके से माइंस से निकल जाएं और मुझे अपना काम करने दें, मुझे माइंस चालू करने दें। मैं पेपर के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से हर तरह से मैं मैसेज किया उनको, मगर अभी तक 36 घंटा बीतने जा रहा है, अभी तक कोई भी रिस्पांस उन लोगों की तरफ से नहीं मिला। अब ये यहाँ के जिला प्रशासन
और एसपी साहिबा ने कल खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं कल से, और अब उनके माध्यम से ही कैसे रेस्क्यू किया जाएगा अब ये मैडम तय करेंगे। कोई अपराधी अंदर नहीं है? नहीं, हमारे सभी आदमी आ गए, अभी घुसे थे सर्च ऑपरेशन में पुलिस की मदद से, सीआईएसएफ के साथ में, और हमारी माइनिंग टीम थी, फुल प्रोडक्शन में गए थे और सर्च ऑपरेशन में गए थे, और सर्च ऑपरेशन में देख के वहाँ सब कुछ ठीक ठाक पाया गया है। अभी वहाँ कोई अपराधी मिला नहीं या नहीं? अभी तक वैसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला। 2 दिन से जो ये बातें सामने आ रही थी कि कुछ अपराधी अंदर में गए, वो कितना सच है? कि लगातार आप देखिए, लोग प्रयास कर रहे थे। सच और झूठ की परिभाषा बहुत अलग होती है। अगर आपका एक बोलते हैं ना कि 1% भी अगर रिस्क हो तो हमारा वर्कर बहुत वैल्यूबल है, हम अपने वर्कर के लिए 1% भी रिस्क नहीं ले सकते। सुरक्षा अधिकारी जो घायल हुए, अभी वहाँ अपराधी है या नहीं है? अपराधी वहाँ है या नहीं? अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है कि वहाँ पर है। सर, आपके सुरक्षा कर्मी भी तो घायल हैं। सुरक्षाकर्मी घायल हैं और उनका उपचार किया जा रहा है, और समुचित उपचार किया जा रहा है। रविवार को जो लोग आए थे वो क्या कब बाहर निकले, कुछ आपको पता नहीं? है? रविवार को संडे ड्यूटी अंडरग्राउंड में नहीं होता, केवल इमरजेंसी ड्यूटी होती है। उस दिन कुछ अपराधी तो जरूर आए थे यहाँ पर, बमबाजी फायरिंग। उसी दिन आए थे। क्लियर हो गया कि वहाँ कोई अपराधी नहीं है? 95%। 5% कहाँ आ सकता है? 5% अंडरग्राउंड बहुत एग्जॉस्टिव है, और जब तक एक एक चप्पा नहीं देख लें तब तक आप नहीं बोल सकते। तो संदेह रहता है, और अभी सेकेंड शिफ्ट में फुल फोर्स हमारे वर्कर लोग जाएंगे, और विदाउट वर्कलोड जाएंगे, सो दैट कि वो अपना निश्चिंत हो लें। एक बार वो निश्चिंत हो जाएंगे फिर प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। रेस्क्यू अभी भी जारी रहेगा? डेफिनेटली। चूँकि उन लोगों के द्वारा बताया गया कि उनके पास हथियार और बम वगैरह था, तो उसके दृष्टिकोण से हम लोगों ने भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से रणनीति बनाई और थोड़ा समय लिया। उसके बाद एक योजनाबद्ध तरीके से सर्च अभियान हम लोगों ने आज किया है, जिसमें अंदर में उस तरह का हम लोग प्रथम दृष्टया नहीं पाए हैं। पुनः एक बार सर्च अभियान अभी हम लोग करेंगे, और नॉर्मल होने के बाद इसमें उत्पादन का कार्य शुरू कराया जाएगा। कितना संतुष्ट हो पाए इस सर्च अभियान से कि वहाँ सर्च अभियान में विभिन्न पार्टियां थी। ईसीएल के सुरक्षा कर्मी थे, यहाँ के मैनेजर थे, सीआईएसएफ के जवान थे, और हम लोग के जिला बल के पदाधिकारी और पुलिसकर्मी थे। तो सभी लोग ने सामूहिक रूप से सर्च किया। प्रथम दृष्टया उन लोगों ने बोला कि ऐसी किसी भी प्रकार के अंदर में कोई सामग्री नहीं मिली, ना ही वैसा कोई संकेत मिला कि यहाँ के तार को काटा गया है या काटने का प्रयास किया गया है। पुनः एक बार फिर हम लोग उसको सर्च करेंगे, और नॉर्मल अगर मिलता है तो फिर उत्पादन का कार्य चालू किया जाएगा।